संविधान संशोधन विधेयक संविधान के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो वहां पे है, ये तो हम पढ़े ना कि ये थे। अरे चुकवा, तू तो दिन भर लौंडियाबाजी कर रहा, तू कैसे पढ़ लेगा? संशोधन तभी बनेगा जब उस पर राष्ट्रपति अपना साइन करेंगे, नहीं तो वो फेंका जाएगा फटाक से बाहर ना, उसमें कोई बदलाव ही नहीं होगा। आई होप कि आप लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। एंड आज के इस वाली वीडियो में हम जानेंगे संविधान में संशोधन कैसे होता है और संशोधन की जिम्मेवारी किसके ऊपर होती है। और भारत ही हो या फिर कोई और देश हो ना, सभी देशों के संविधान का संशोधन ही होता है। किसी भी देश के संविधान का समापन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर देश के संविधान का समापन हो गया तो पूरा देश की नियम नीति जो भी है वो सब खत्म हो जाएगी। अगर देश में संविधान न रहे तो देश चलना बंद हो जाएगा। इसलिए किसी भी देश के संविधान में संशोधन किया जाता है। संशोधन का मतलब होता है बदलाव, यानी कि किसी भी देश के संविधान में कुछ नियमों का बदलाव होता है, जिससे कि वह नियम उस नियम यानी कि पहले वाले नियम का पालन न करते हुए अब अगले नियम का पालन आसानी से कर सके। देखिए, अगर हम बात करें कि संविधान में संशोधन कैसे होता है, तो संविधान के हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि हमारा संविधान ना का संशोधन कैसे होगा, कौन कर सकता है और संशोधन की कितनी विधियां हैं। अगर हम बात करें संविधान का संशोधन करता कौन है, तो वह राष्ट्रपति के द्वारा ना, यानी कि भारतीय संविधान में संविधान का संशोधन यानी कि किसी भी नियम में बदलाव चेंजिंग बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के हो ही नहीं सकता। यानी कि यह असंभव है। अगर राष्ट्रपति कुछ करेंगे यानी कोई एक्टिविटी करेंगे, कुछ पे किसी भी नियम पे किसी भी विधेयक पे जब वे अपना हस्ताक्षर करेंगे तभी वे संविधान का संशोधन मान्य होगा, नहीं तो वह अमान्य हो जाएगा। देखिए, संविधान के संशोधन की मुख्यतः 3 विधियां हैं ना। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। पहला विधि है साधारण विधि द्वारा, यानी कि साधारण विधि में संसद के जितने भी सदन हैं उन सदनों का 51%, कितना 51% जो मत है, यानी कि उन सदनों में 51% मत अगर सदन के सदस्यों ने दे दिया कि नहीं, इस संविधान के नियम में कुछ बदलाव होने चाहिए, इस संविधान में कुछ संशोधन होने चाहिए, इस नियम पे कुछ बदलाव होने चाहिए, तो यह मत ना साधारण विधि द्वारा मानी जाएगी। और साधारण विधि के द्वारा कुछ ऐसे ही यानी कि कुछ निश्चित संशोधन किए जाते हैं, जैसे कि नए राज्यों का निर्माण, यानी कि साधारण विधि के द्वारा हम भारतीय संविधान के संशोधन के द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं एंड राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं और राज्यों के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं और राज्यों की सीमा को घटाया फिर बढ़ा सकते हैं। ठीक है। एंड जो है प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं, यानी कि साधारण विधि के द्वारा हम प्रशासन संबंधी सभी व्यवस्थाओं का संशोधन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे? जिसमें कि हम लोगों को 51% यानी कि लगभग ना आधे से एक अधिक हो, उस टाइम पे यह जो है इस विधि के द्वारा यानी कि साधारण विधि के द्वारा हम संविधान में संशोधन करते हैं। संशोधन तभी मान्य होगा जब संविधान के सदनों के सदस्य उसके लिए मान्य होंगे और वे अपना जो मतदान है यानी कि वे अपना वोट 51% कर सकते हैं। सपोज 100 आदमियों में 51 आदमियों का मत इस किसी भी संशोधन को लेकर के होना चाहिए। खैर, यहाँ तक तो हमने साधारण विधि के द्वारा संविधान में होने वाले संशोधनों के बारे में जाना। एंड अब हम जानेंगे कि विशेष बहुमत के द्वारा भी ना संविधान में संशोधन होते हैं। यानी कि विशेष बहुमत बोले तो कि संविधान के जितने भी सदन हैं उन सदन के सदस्यों का 2/3 भाग, उन सदन के सदस्यों का 2/3 भाग बहुमत किसी भी संविधान को यानी कि किसी भी संविधान के संशोधन को लेकर के राजी होनी चाहिए। सपोज अगर संविधान के दोनों सदनों के सदस्य 90 हैं तो 90 का आप लोग 90 का 2/3 भाग आप लोग निकाल सकते हैं, उसमें 60 आएगा ना। तो 90 आदमियों में 60 आदमी का मत विशेष बहुमत से यानी कि कुछ ऐसा एक्टिविटी करना होगा इन लोगों को जिससे कि यह बहुमत पास हो जाए, यानी कि 90 आदमी में 60 को आदमी का मत किसी भी
संशोधन को लेकर के होना चाहिए ना। इसे हम लोग विशेष बहुमत के द्वारा हम यानी कि इस संशोधन को हम लोग पूरा करते हैं। एंड विशेष बहुमत के द्वारा कुछ ऐसे ही संशोधन हो सकते हैं जैसे कि न्यायपालिका और राज्यों के अधिकारों साथ ही संविधान के अन्य व्यवस्थाओं को छोड़कर बाकी जितने भी संशोधन है उन सभी संशोधनों को हम लोग विशेष बहुमत के द्वारा ना कर सकते हैं। संशोधन का मतलब होता है किसी भी नियम में बदलाव। किसी भी देश के संविधान का ना तो समापन होता है और ना ही उस संविधान को ना हमेशा के लिए या फिर कुछ समय के लिए बंद किया जाता है। इससे देश जो है वो पूरी तरह से चलना ही बंद हो जाएगा, देश गुलाम भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी देश के संविधान का संशोधन होता है, न कि उसका समापन होगा। अगर हम जाने कि तीसरा इसका विधि कौन सी है, तो संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों के विधान मंडलों की स्वीकृति, यानी कि संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों के विधान मंडलों के द्वारा स्वीकृति इसको मिलनी चाहिए। यानी कि इस विधि के द्वारा ना संविधान के संशोधन के तीसरी विधि के द्वारा न किसी भी अगर नियम में बदलाव करना है या फिर संविधान के किसी भी नियम को बदलना है या फिर संविधान में संशोधन करना है तो उसको संसद के दोनों सदनों से गुजरना होगा, नहीं तो राज्यों के विधान मंडलों के द्वारा उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए। हर राज्यों के विधान मंडलों के द्वारा ना आधे से अधिक लोगों को उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए, नहीं तो संविधान के संसद के दोनों सदनों के द्वारा, मतलब कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी वह जाएगा, वहां पे लोग उसका चुनाव करेंगे। चुनाव में अगर वो अच्छी तरह से मतलब कि उसको लेकर के लोग ना अपना मत देंगे, यानी कि आधे से अधिक लोगों का मत अगर उसके पक्ष में होगा तो वह संशोधन बन सकता है। संशोधन तभी बनेगा जब उस पर राष्ट्रपति अपना साइन करेंगे, नहीं तो वो फेंका जाएगा फटाक से बाहर ना, उसमें कोई बदलाव ही नहीं होगा। अब देखिए, अगर हम बात करें कि संविधान की तीसरी विधि के द्वारा कौन कौन सी संशोधन किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति से संबंधित, मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर के और राष्ट्रपति के कर्तव्यों को लेकर के ना इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। या तो उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं संविधान के संशोधन तीसरी विधि के द्वारा, और राज्यों के कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार भी इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है कि 7वीं अनुसूची का जो विषय है यह इसी यानी कि 7वीं अनुसूची में अगर किसी को संशोधन करना है तो वह तीसरी विधि के द्वारा ही होगा। 7वीं अनुसूची में 97 भाषा को ऐड किया गया। सोचिए कि 97 भाषा हो गया, राज्य सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया, ये सब 7वीं सूची में ही आते हैं। और इससे संबंधित कोई भी अगर बदलाव करना है तो संविधान के तीसरे विधि के द्वारा ही संभव है। और संविधान में अगर संशोधन करना है तो संविधान में संशोधन विधेयक जो है वह संविधान के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि संविधान संशोधन विधेयक संविधान के किस सदन में पेश किया जा सकता है, तो वहां पे है ये तो हम पढ़े ना कि ये थे, अरे चुकवा तू तो दिन भर लौंडियाबाजी कर रहा, तू कैसे पढ़ लेगा। और बताइए तो यहाँ पे साफ लिखा है कि संविधान संशोधन विधेयक जो है वह संविधान के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। मतलब कि संविधान का जो ये संशोधन विधेयक है वो या तो पहले लोकसभा में जाएगा, नहीं तो पहले राज्यसभा में जाएगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से वीडियो को समझ गए होंगे, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।